दो मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, दोनों ही लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। एक ने लिखा है कि नानी आपने इतनी सारी वेट लॉस की ड्रिंक बता दी हैं, मैं कंफ्यूज हूं, क्या यूज करूं, मुझे बताइए। तो इसके बारे में बात करूंगी। दूसरी लिखती हैं कि मेरे भाई की शादी है और मेरी फ्रेंड की भी शादी है 20 दिन में, तो मुझे बताएं कि 20 दिन में मैं अपना 15 किलो वजन कैसे कम कर सकती हूँ। 20 दिन में 15 किलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये दोनों ही सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात करते हैं कि इतनी सारी ड्रिंक्स में या इतने सारे वेट लॉस टिप्स में कंफ्यूजन है। तो देखिए, आयुर्वेद में एक ही चीज के, एक ही बीमारी के कई सारे तरीके से इलाज हो सकते हैं। जैसे आपने मान लो आपने कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, तो आपके पास 4 रास्ते हैं। आप इस रास्ते से चल के भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, इधर से घूम के भी जा सकते हो, रिक्शा में बैठ के भी जा सकते हो, साइकिल पर भी, पैदल भी, कैसे भी जा सकते हो। आपका एम क्या है? मार्केट में पहुंचना। इसी तरीके से मेरी जो रेमेडीज हैं आप ये भी अपना सकते हो, ये भी अपना सकते हो। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज होती हैं। तो उनमें से जो आपको सूट करती है, जो इजीली आप कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। सारी चीजें तो हर एक को अपनानी नहीं होती और ना ही सारी चीजें हर एक को सूट करती हैं। कि जो चीज आपको सूट करती है वो आप अपनाइए। सूट करने के साथ साथ जो आपको आपके एरिया में आसानी से मिल सकती है, जिसको लेने के लिए, लाने के लिए आपको कठिन मेहनत नहीं करनी पड़े, बस उसे यूज करें और अपना वेट भी साथ में लूज कर लें। अब बात करते हैं दूसरे कमेंट की, जो कहती है कि 20 दिन में 15 किलो या 20 किलो वजन घटाना है। भाई, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक आपकी डिमांड है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज मैं वेट लॉस के बारे में आपके साथ 5 टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। वो अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आपको अपना वेट लूज करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप कोई भी रेमेडी अपनाएं, चाहे वो ड्रिंक वाली हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट वाली हो, चिया सीड की हो, फ्लैक्स सीड की हो, कोई भी रेमेडी हो, आप उसको अपनाएं और अपने वेट को लूज कर सकते हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 पर यही आता है कि वेट लॉस के कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट वेट लॉस में क्या क्या आता है? आपका वेट लूज हो रहा है, आपका मसल वेट लूज हो रहा है, या आपका वाटर लॉस हो रहा है। तो तीनों में से आपको कौन सा चीज लूज करनी है? नंबर 1 है वेट लॉस, जो आप करना चाहते हैं और जो आपको करना भी चाहिए अगर आप ओवरवेट हैं। दूसरा है मसल लॉस। मसल लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका मसल लॉस होता है तो आपको बहुत थकान रह सकती है। जैसे इस लड़की ने कहा कि ये 20 दिन में 15 केजी वजन घटाना चाहती है, तो हो सकता है ऐसी क्रैश डाइट लेने से या ऐसे एक्सेस में एक्सरसाइज वगैरह करने से इसका मसल लॉस हो जाए और इसको नुकसान हो। तो ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना है जिससे आपका मसल लॉस हो। ये है रूल नंबर 1। कितने दिन में कितना वजन घटाना? एकदम से आपको बहुत तेजी से कोई ना तो कभी वजन घटाना चाहिए ना कभी बढ़ाना चाहिए। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आपका बॉडी वेट कितना है उसका सिर्फ 1% ही अगर आप घटाते हैं सही तरीके से, तो वो एक रियलिस्टिक अप्रोच है। रियल तरीके से आप उसको घटा सकते हैं। तो आपको अनरियलिस्टिक या ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको बाद में नुकसान हो। सही तरीके से आपने वजन घटाना। तो सबसे पहले आपने वेट के कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे आपने वजन घटाना है और कितने दिन में घटाना है। नंबर 2 पर आता है कि खुद से ये पूछें कि आपका वेट बढ़ा कैसे, क्यों बढ़ा। आस्क योरसेल्फ, कहाँ गलती हुई। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर आपके कुछ तौर तरीके ऐसे हैं कि चलो चलते हैं, समोसा खा आते हैं, हर रोज स्नैक्स के टाइम पे चलते हैं, कुछ मिठाई खा लेते हैं, कुछ समोसा खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो एम्प्टी कैलोरीज हैं और आपको नुकसान कर रही है। कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, आपकी आदत ऐसी है, बहुत ज्यादा शुगर आप खाते हैं, चलते फिरते मुंह में कुछ ना कुछ डालने की आदत है। तो आप अपने आप से ये पूछें कि आपका वजन कैसे बढ़ा। किसी एक कारण से तो वजन बढ़ा नहीं होगा। वजन बढ़ने के तो कई सारे कारण होंगे। आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, डाइट बढ़ा दी, एम्प्टी कैलोरीज ज्यादा खानी शुरू कर दी, आपने कैलोरीज ज्यादा खाई और उनको बर्न नहीं किया। बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला है कि आप उस कारण को ढूंढें ताकि उस कारण को जड़ से आप खत्म कर सके और अपने वेट को कंट्रोल कर सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं
तब आप एक डायरी मेंटेन कर लें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की और अपने डाइट की भी, कि आज आपने दिन भर में क्या काम किया, कितने स्टेप आप चले, या कोई आपने एक्सरसाइज की या नहीं की, आपने पानी पिया या नहीं पिया, और आपने कितना खाया और किस किस टाइम पर क्या क्या खाया। आप एक डायरी मेंटेन कर लें, एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधार लें, आपका वेट ठीक हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो ये हुआ नंबर 2 कि आप अपने आप से पूछें आपका वेट क्यों बढ़ा। नंबर 3 पर आता है मेटाबॉलिज्म। आपका BMR, मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कितना है। अगर वो आपका कम है तब भी आपका वेट बढ़ जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होना चाहिए, और उसमें वाटर जो है, पानी जो है, बहुत अहम एक पार्ट प्ले कर सकता है। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, पानी काफी मात्रा में पीते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रहेगा। पानी एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वो आपके स्टमक में जाने के बाद जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो बाइल जूसेस के साथ मिक्स हो रहा है, उसको और ज्यादा डाइल्यूट करने में मदद करेगा। जितना वो डाइल्यूट होगा, जितना वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, उतना जल्दी उसके न्यूट्रिएंट्स आपके इंटेस्टाइन में अलग होंगे और एब्सॉर्ब होंगे, और जो वेस्ट है वो जल्दी से आपका पेट साफ भी बहुत अच्छे से होगा। इसलिए वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। तो तीसरी चीज ये हुई कि अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखें। आप काफी मात्रा में पानी पिएं, 7 से 8 गिलास पानी पीना जरूरी है, और सुबह सुबह उठ के तो गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए, कम से कम 2 गिलास, वो भी खाली पेट। टिप नंबर 4 इज सेट योर वेट लॉस गोल। आप अपना एक गोल फिक्स करें कि इस हफ्ते में मैंने कम से कम 1 kg वेट घटाना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है वो मैं सब करूं। और एक हफ्ते में आप 1 kg वेट घटाएं। आप ऐसा कोई भी गोल मत रखें कि मैं तो एक ही हफ्ते में 10 kg घटा दूंगी, उसके बाद देखी जाएगी। अगर आपने मान लो एक हफ्ते में 10 kg घटा भी दिया, तब क्या होगा? उसके बाद जिस दिन आप अपनी पुराने रूटीन पर आएंगे, पुराने लाइफस्टाइल पर आएंगे, थोड़ा सा भी आपसे चूक हो गई, वजन एकदम से फिर से बढ़ जाएगा। वो रियलिस्टिक नहीं होगा, वो आपको नुकसान ही करेगा, फायदा कोई नहीं करेगा। तो रियलिस्टिक गोल रखें, छोटे छोटे गोल रखें, उन गोल को अचीव करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। नंबर 5 इज चेंज योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल में छोटी सी भी अगर आप चेंज ले आते हैं, छोटी सी चेंज मतलब आप अगर इतना भी कर लेते हैं कि हर समय कार में जाने के बजाय थोड़ी बहुत देर पैदल चल लिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ लिए, सूरज के साथ साथ उठ लिए, थोड़ा सा सूरज देवता को भी देख लिया, थोड़ी सी वॉक भी कर ली, या वहां बैठ के प्राणायाम भी कर लिया। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। लाइफस्टाइल में ये भी आता है कि आप क्या खा रहे हैं। आप ज्यादा प्रोसेस तो नहीं खा रहे हैं, ज्यादा आप ऐसे स्टार्ची चीजें तो नहीं खा रहे हैं, शुगर तो नहीं खा रहे हैं, आपको ज्यादा कोक वगैरह पीने की आदत तो नहीं है, क्योंकि उस पर डाइट लिखा हुआ है, डाइट कोक। चलो आप पी लेते, 1 पी लिया, 2 पी लिया, कोई डाइट वाइट नहीं होती है, सिर्फ वो पैसे लूटने का काम है, आपको नुकसान ही करेगा वो। तो आप अपनी इन चीजों पर ध्यान दें। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल के अंदर आ जाती हैं। आप लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार लें, सेडेंट्री ना रखें, ज्यादा सोफे में बैठ के बस टीवी का रिमोट ही ना घुमाते रहें। तो अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा, और आपका वेट जो है वो एक सही हेल्दी तरीके से लूज होगा। अपना एक सिंपल रूल है वेट लूज करने का, कैलोरी इनटेक कम होना चाहिए, कैलोरी बर्न ज्यादा होना चाहिए। जिस दिन आपने ये एक फॉर्मूला अपना लिया, जिस दिन आपने इस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया, आपका वेट नहीं बढ़ेगा और बढ़ा हुआ जो है वो फटाफट कम हो जाएगा। उसके बाद आपका हेल्दी वेट मेंटेन होगा। ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपका बहुत कम हो गया, क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। जब आप एक हेल्दी वेट पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपका वेट रुकेगा और आपको हेल्थ बेनिफिट देना शुरू करेगा। इसलिए अपने एक्सरसाइज बंद नहीं करनी, अपने लाइफस्टाइल में जो सुधार आपने लाया वो लाके ही रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। तब आप देखेंगे कि कितनी अच्छी आपकी सेहत हो जाती है। मैंने पढ़ा था कहीं पर, एक था कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ये किसी वकील के बारे में था जो बहुत उसकी वकालत चलती थी, बहुत पैसा कमाता था, और बहुत पैसा कमाता था तो ऐशो आराम से रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छा खाना, बर्गर पिज्जा खाना, क्योंकि वो अच्छा खाना आजकल उसी को मानते हैं। और थोड़े दिन में क्या हुआ, इतना मोटा हो गया कि कोर्ट में बहस करते करते ही गिर गया। जब वो गिरा तो उसको अकल आई, अरे मैंने अपने बॉडी के साथ क्या कर लिया, और वो अपना देश छोड़ के इंडिया में आया। यहाँ आने के बाद उसने हिमालय में गया वो, और वहां पर शुद्ध हवा, शुद्ध आहार
और वहाँ के लोगों से उसने जब बातचीत करी, सिंपल तरीके से रहा, तो 1 साल के अंदर अंदर वो ठीक हो गया और उसने फिर वो लाइफस्टाइल अपनी पूरी जिंदगी जिया, जिससे वो हेल्दी रहा। तो आपको भी पूरी लाइफ के लिए अपने आप को हेल्दी रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इन 5 पॉइंट से अलग है वो ये है कि अगर आपका वेट लूज नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी, तो नेवर लूज हार्ट, कीप ट्राइंग। आपने जितनी भी आप इंटरनेट में देखते हो, जितने भी यूट्यूब पर देखते हो, जितने भी ड्रिंक्स देखते हो, वो कोई जादू का काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये 5 रूल अपनाने पड़ेंगे, तभी आपको वो फायदा देंगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं। आई होप इन दोनों बच्चों के सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे कि वेट लूज कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप से पूछे क्यों बढ़ा था, और अपने आप को आप फिट पाएंगे, बहुत हेल्दी पाएंगे। और एक बार आप हेल्दी हो गए ना, तो आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तभी तो आपका मन करेगा ना काम करने को। मार्क्स भी अच्छे आएंगे, जॉब में भी अच्छा करेंगे, ऑफिस में भी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। और जो ऑफिस नहीं जाते, जो घर में रहती हैं लेडीज, वो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हेल्थ तो सभी को चाहिए होती है। तो आप अपने आप को फिट रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।